गुरुग्राम की सविता देवी, एक 61 वर्षीय विधवा, अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उनके पति का निधन हुए कुछ साल हो गए थे और उनके दोनों बेटे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने लगे थे। पति की मृत्यु के बाद सविता का जीवन एकदम से बदल गया था। उनका घर, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब सन्नाटे में डूब गया था। अकेलेपन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। अपने खाली समय को भरने और इस अकेलेपन से थोड़ी राहत पाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया। एक दिन सविता को फेसबुक पर एक दोस्ती का अनुरोध आया। यह अनुरोध एक व्यक्ति से था जिसने खुद को एलेक्स विलियम्स बताया, एक ब्रिटिश नागरिक जो दुबई में रहता है और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का पायलट है। सविता को लगा कि इस अजनबी से थोड़ी बातचीत उनके लिए अच्छा बदलाव होगा। एलेक्स की प्रोफाइल बेहद आकर्षक थी, उसकी तस्वीरें शानदार गाड़ियों और विदेशों में घूमने की थीं। सविता ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे दोनों के बीच नियमित बातचीत शुरू हो गई। एलेक्स का जीवन बहुत रोमांचक लगता था। वह सविता को अपनी यात्रा, जीवनशैली और अलग अलग देशों के अनुभवों के बारे में बताता था। सविता, जो एक सामान्य गृहिणी रही थी, एलेक्स की जीवनशैली से प्रभावित हो गई। वह सोचने लगी कि उनकी जिंदगी भी कुछ हद तक बेहतर हो सकती थी अगर वे भी इसी तरह के रोमांच का हिस्सा बन पाती। धीरे धीरे एलेक्स ने सविता के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बना लिया। वह उनका ख्याल रखने वाला, समझदार और सविता की सभी बातों को ध्यान से सुनने वाला बन गया। सविता के अकेलेपन को जैसे कोई साथी मिल गया हो। वह अब एलेक्स पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन एलेक्स ने सविता को कहा, मैं तुम्हारे लिए एक खास उपहार भेज रहा हूँ। इसमें कुछ महंगे तोहफे हैं, आईफोन, आभूषण, घड़ी और थोड़ी नकदी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है, ताकि तुम्हें लगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सविता बहुत खुश हो गईं। उनकी जिंदगी में किसी ने इतने प्यार से कभी कुछ नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि यह उपहार उनकी तन्हाई को थोड़ा कम कर देगा। कुछ दिनों बाद सविता को दिल्ली एयरपोर्ट से एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि एलेक्स द्वारा भेजा गया पैकेज कस्टम्स में फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने के लिए 35,000 रुपये का शुल्क देना होगा। सविता ने बिना सोचे समझे ये रकम जमा कर दी, क्योंकि वह एलेक्स पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक बार रकम भेजने के बाद सविता को बार बार फोन आने लगे। कभी कस्टम अधिकारी बनकर, कभी बैंक अधिकारी बनकर और कभी अंतर्राष्ट्रीय विभाग के लोग बनकर। उनसे कहा गया कि पैकेज में कुछ और समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने के लिए और पैसे भेजने होंगे। हर बार एलेक्स उन्हें आश्वासन देता, सविता, चिंता मत करो, ये केवल औपचारिकताएं हैं, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी मदद करनी होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सविता के लिए चीजें और जटिल होती गईं। अब उन्हें हर दूसरे दिन अलग अलग विभागों से फोन कॉल्स आने लगे। कभी कस्टम्स, कभी पुलिस, कभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विभाग। हर कोई उनसे बड़ी रकम की मांग कर रहा था। सविता को ये सब सुनकर डर लगने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हर बार वह जब एलेक्स से बात करती, वह उन्हें यही कहता, ये सब बहुत मामूली चीजें हैं, मैं तुम्हारे लिए बड़ी रकम भेज चुका हूँ और यह जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी, बस कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सविता के लिए ये डर और भ्रम का समय था। एक तरफ उन्हें हर विभाग से धमकियां मिल रही थीं कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका पैकेज जब्त हो जाएगा, और दूसरी तरफ एलेक्स का भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह से घबरा रही थी। वह सोचने लगी कि शायद उन्होंने किसी बड़े कानूनी जाल में खुद को फंसा लिया है। एक दिन सविता को क्राइम ब्रांच से एक फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा, तुम जिस व्यक्ति से बात कर रही हो वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। वह आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा नाम भी अब इस जांच में आ चुका है। अगर तुमने और पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारा पूरा परिवार इस मामले में फंस जाएगा। ये सुनकर सविता का दिल दहल गया। वह पूरी तरह से टूट गई। अब वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहती थी। वह इतनी डर चुकी थी कि उन्होंने ठगों की हर मांग को बिना सोचे समझे मानना शुरू कर दिया। उन्हें ये तक एहसास नहीं हुआ कि यह सब एक बड़ी धोखाधड़ी थी। जैसे जैसे सविता पर दबाव बढ़ता गया, उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। लेकिन फिर भी उन्हें बार बार फोन आते रहे और हर बार कुछ न कुछ नया जुर्माना या शुल्क मांगा जाता। सविता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार उन्होंने अपनी संपत्ति गिरवी रख दी। उन्होंने अपने घर और जमीन के कागजात गिरवी रखकर 50 लाख रुपए का लोन लिया और ठगों को भेज दिया।
इसके बाद उन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर और 25 लाख रुपए भेजे। ठगों ने लगातार उन्हें दबाव में रखा कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका और उनके परिवार का नाम अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की सूची में आ जाएगा। इस डर से सविता ने और पैसे भेजने शुरू कर दिए। इस पूरे समय में सविता ने करीब 2 करोड़ रुपए ठगों को दे दिए। यह उनकी पूरी जिंदगी की बचत और उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा था। उन्हें ये डर था कि कहीं उनके बेटे और परिवार को इस ठगी का नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए वह बिना कुछ कहे ही हर मांग को पूरा करती गई। सविता के बेटे, जो शहर से बाहर नौकरी कर रहे थे, अचानक बैंक स्टेटमेंट्स देखने पर चौंक गए। उनके जॉइंट अकाउंट से बड़ी रकम निकाली जा रही थी और उन्होंने तुरंत अपनी मां से संपर्क किया। जब उन्होंने मां से पूछा कि क्या हो रहा है, तो सविता ने सारी बातें बताईं। उनके बेटे ने तुरंत समझ लिया कि उनकी मां ठगी का शिकार हो चुकी है। बेटे ने सविता को समझाया कि यह सब फर्जी है। वह अपनी मां को लेकर तुरंत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन गए और वहां शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सविता के बताए सभी नंबरों और ट्रांजैक्शंस की जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने सभी नंबरों की ट्रेसिंग की और पता लगाया कि ये कॉल्स विदेशों से की जा रही थी। ठगों ने सविता का मानसिक शोषण किया था और उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उनसे 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच जारी है। हालांकि इस धोखाधड़ी में शामिल लोगों को पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था। ये कहानी एक साधारण महिला की है जो अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी के चलते सोशल मीडिया पर ठगी का शिकार हो गई। ये घटना बताती है कि इंटरनेट पर अजनबियों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे भावनाओं का फायदा उठाकर लोग हमें ठग सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए। सविता देवी के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो इस तरह के साइबर अपराधों का शिकार होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ऑनलाइन दुनिया में हमेशा